हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 3D ज्योमेट्री का 3D ज्योमेट्री का पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 12.1 एनसीईआरटी का हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 3D स्पेस। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। 3D स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे मेज़र करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने 2D में पढ़ा है, जो है 2D में मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़े थे कि जब कोई पॉइंट पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और यदि यहाँ पे कोई पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? दोनों का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर जो होगा उसका स्क्वायर रूट, वो मुझसे क्या निकलता था? तो वो निकलता था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दिया गया पॉइंट्स का डिस्टेंस निकलता था किसमें? तो इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 2D में। यहाँ पे हम लोग को 2D नहीं बल्कि किसमें पढ़ना है? तो 3D में पढ़ना है। तो 3D में भी सेम प्रोसेस वही है। इसका प्रूफ हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग जान लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो इन 3D स्पेस x y z, मान लीजिए कोई दो पॉइंट, मान लीजिए कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और मान लीजिए इधर कोई पॉइंट Q है, Q है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 z2 है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग जो है जैसा कि 2D में पढ़ें, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यदि निकालना है तो PQ क्या हो जाएगा? रूट अंडर एज सिमिलर प्रोसेस में x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इन 3D में दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। ये हम लोग इस फार्मूला से भली भांति परिचित हैं क्लास 10 में। फिर इसी में जो है आप पढ़े होंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में 2D में, तो उसमें आप पढ़े होंगे फार्मूला। लेकिन वहाँ पे 2D में पढ़े थे, यहाँ पे 3D में पढ़ना है। एक मेरा z कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा हो गया, उसके लिए मेरा क्या हो जाएगा? उसी में ऐड कर देंगे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो है और विशेष इस एक्सरसाइज में जो है कुछ भी नया चीज़ नहीं है। सारा का सारा प्रॉब्लम में आपको जो है डिस्टेंस निकालना है, और इसके लिए विशेष आप लोग को जानकारी रखना है कि यदि जो है एक कोई ट्रायंगल है, पता नहीं जो भी ट्रायंगल है, यहाँ पे वर्टिसेस दिया रहेगा x1 y1 z1, फिर है B है इसका दिया हुआ है x2 y2 z2, फिर जो C दिया हुआ है x3 y3 z3। अब हम लोग को मतलब वर्टिसेस दिया हुआ है, को ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो हमको पता करना है कि वह कौन सी तरह का ट्रायंगल है। तो किस तरह का ट्रायंगल है? यदि वह इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? AB = BC = AC। मतलब देखेंगे तीनों का डिस्टेंस निकाल के क्या होगा? सेम होगा। यदि जो है उसी में बोल देगा आइसोसेलेस ट्रायंगल यदि बोलेगा तो क्या होगा? उसका दो साइड इक्वल होगा, तीसरा अनइक्वल होगा, कोई भी दो साइड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यदि जो है स्केलेन ट्रायंगल बोलेगा तो तीनों में से कोई भी ट्रायंगल इक्वल नहीं होंगे। यदि कोई है 4 कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है, उसी तरह जो है एक को जो है क्वाड्रिलेटरल दे देगा, A
बी सी डी, और उसका कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, अब मतलब 3D में तो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, मतलब हमको एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। तो आपको पता करना है कि वह जो वर्टिसेस दिया गया, पॉइंट्स दिया गया है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल को करने के लिए क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, और उसका डायगोनल भी क्या होगा, इक्वल होगा। पैरेललोग्राम ये आप लोग पढ़े हैं, उसमें क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, बट ए बी सी डी मतलब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल, मतलब हो जाएगा यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी, एंड क्या हो जाएगा, सी बी सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू ए डी, एंड बट डायगोनल जो होता है ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो ये सारा चीज़ हम लोग जो पिछला जो चैप्टर था 2D में, ये सब सारा चीज़ का डिस्कशन आप लोग किए होंगे, पढ़े होंगे। तो इसके लिए विशेष आप लोग को जानकारी आप पहले पढ़े हुए हैं, तो इसके लिए जो है कुछ ज़्यादा कुछ नया चीज़ नहीं है जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। तो उसमें सिर्फ जो है 2D में पढ़े थे, इसमें हम लोग को 3D में पढ़ना है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ऐसा नोट करने लायक ऐसा कोई चीज़ है नहीं। अब चलिए हम लोग तुरंत इसी में जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अभी। हाँ, एक चीज़ और, यदि बोल देगा 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और बोलेगा कि नहीं बताओ कि वो तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर हैं। कॉलिनियर मतलब वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के कोई पॉइंट हैं। जैसे मान के चलिए एक कोई लाइन है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ए है, मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट बी है, एक यहाँ पे सी है, पॉइंट है ए बी सी कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1, इसका दिया हुआ है x2 y2 z2, और इसका दे दिया है x3 y3 z3। तो कॉलिनियर पता करने के लिए क्या करना होगा, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस का सम होगा, तीसरा जो होगा उससे क्या बराबर होगा। मतलब आप तो यहाँ पे आप ए बी निकालिए, फिर क्या निकालिए, बी सी निकालिए, और क्या हो जाएगा, ए सी निकालिए। तो यहाँ पे अनुसार से क्या होगा, ए सी प्लस बी सी का सम किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर, मतलब ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन सिर्फ आपको पॉइंट्स दिया रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो वो आपको पता करना है कि वह जो है कॉलिनियर है या नहीं। तो उसमें देखेंगे कोई भी दो तीनों निकालेंगे पॉइंट्स का डिस्टेंस, और देखें किसी दो को जुड़ने पर तीसरा के बराबर यदि आ गया तो बोलेंगे वह तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कॉलिनियर है। तो इसमें और कुछ विशेष है नहीं। चलिए हम लोग तुरंत अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का जो है 12.2 एक्सरसाइज, पहला में बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। जैसे पहला में बोलता है क्या है, 2 3 5 एंड फिर है 4 3 1, फिर इसी का दूसरा में है -3 7 2 एंड 2 4 -1, तीसरा जो है -1 3 -4 एंड 1 -3 4, और चौथा है 2 -1 3 एंड -2 1 3। ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका हमको क्या निकालना है, चारों में सिर्फ जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करना है, फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा है। तो चलिए हम लोग इसका डिस्टेंस निकालते हैं। सारा का सारा जो चार जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं वो एक जैसे हैं। चलिए पहला का ही सॉल्यूशन करते हैं। लेट कर लीजिए, ये P है जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 5 एंड ए Q है जिसका कोऑर्डिनेट 4 3 1। हमको क्या निकालना है, P Q के बीच का डिस्टेंस। मतलब यदि इधर मान लीजिए P है, ए Q है, P का कोऑर्डिनेट 2 3 5 और Q का 4 3 1 है, तो P का Q का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो P Q का डिस्टेंस आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, या तो फिर इसको कर सकते हैं। यदि इसको आप x1
y1 z1 बोलें, हो जाएगा x2 y2 z2 बोलें तो क्या हो जाएगा, लेट x1 इज इक्वल टू 2, फिर हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 3, z1 इज इक्वल टू 5, हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 3, z2 इज इक्वल टू 1। वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी क्यू क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। रूट अंडर देखिए x2 मेरा कितना है 4, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा बाबू 20। और 20 को जो आप निकालिएगा तो कितना होगा 2 रूट अंडर 5, मतलब 2 दूना 4 पच्चीस 20, ये कितना हो जाएगा उतना यूनिट्स। मतलब यहाँ पे पी क्यू इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 2 रूट अंडर 5 आ गया है। तो बताइए कितना आसान है। उसी प्रकार से आपको जो है और दो या 3 पॉइंट्स का जो दिए गए हैं उसका वैल्यू निकालना रहेगा डिस्टेंस, तो भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक पॉइंट का और निकाल देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। कोई पॉइंट हम लोग एक और पॉइंट लेते हैं, देखिए ले लेते हैं, चलिए 4th वाला ही ले लेते हैं। 4 क्या है, लेट कीजिए P2 माइनस 1 3, फिर क्या है Q, ये है -2 1 3, और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसका बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PQ डायरेक्ट लिख देते हैं, हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए -2, फिर क्या है x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 4, अरे इसमें भी जो कितना आ गया 20 आ गया, मतलब 2 रूट अंडर 5 यूनिट्स। पहला और 4th का जो है आंसर क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। तो आप जो है जिस तरह से इन दोनों का निकालें, आप जो बचे हुए जो दोनों हैं उसका भी आप निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, खुद से कर लीजिएगा आगे जो बचे हुए दो प्रश्न हैं। सो अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है पहले देख लेते हैं। बोलता है सो दैट द पॉइंट्स, बोला है सो दैट द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स है, -2 3 5, फिर है 1 2 3 एंड ये है 7 0 -1। क्या है -2 3 5 1 2 3 एंड 7 0 -1 आर कॉलिनियर। क्या शो करना है कि ये आपस में क्या है, कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब बोले किसी भी दो पॉइंट्स के किसी को दोनों को जोड़ेंगे कोई तीसरा डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, वह तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कॉलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में लाइज कर रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, प्रूव करते हैं। गिवन दैट ये तीनों पॉइंट्स है, आप इसको लेट कर लीजिए PQ चाहे ABC, लेट ए इसको मान लीजिए -2 3 5, B मान लीजिए 1 2 3 एंड C है 7 0 -1। तो हमको क्या निकालना है, AB निकालना है, BC निकालना है, AC निकालना है।
किसी भी दोनों को जोड़ने पर तीसरा के यदि बराबर आ गया मतलब बोलेंगे तीनों पॉइंट्स क्या है आपस में कॉलिनियर है। तो चलिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं ए बी, क्या आप तो लिख सकते हैं वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं ए बी निकालते हैं। तो ए बी के लिए क्या है देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पे है 1, x1 है -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा या +2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 z2 माइनस z1 तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये होगा -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 जोड़ 1 जोड़ हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 9 10 और 1 10 और 4 14। फिर निकालते हैं क्या चीज़ BC। तो एज सिमिलर BC हो जाए इसके अगर इसमें लेना है तो इसके अनुसार से AX2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर जोड़ हो जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर क्या यहाँ पे -1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 6 छक 36 और जोड़ 4 40 और 16 तो कितना हो जाएगा 40 और 50 56। तो 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा 28 और 2 हो जाएगा 14 मतलब 2√14 लिख सकते हैं 2√14 तो हो जाएगा 4 14 चौके 56। अब हम लोग निकालते हैं इधर, अब निकाल लीजिए AC इसमें भी हो जाएगा 7 x2 यदि इसको x2 मानेगा तो x1 इसको मानना होगा तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 -3 का होल स्क्वायर -1 -5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 81 + 9 + 36, 89 और 9 हो जाएगा 90 और 36, 90 + 36 हो जाएगा 126। तो हो जाएगा 126 का रूट। अब 126 का जब स्क्वायर रूट यदि निकालिएगा तो हो जाएगा 2 6 63 है ना होगा, फिर हो जाएगा 9 7 63 तो 6 12 3 से कीजिए इसको 3 ये हो जाएगा 3 7 तो हो जाएगा कितना 3√14 3 तिहाई 9 और गुना 14 9 26 से हो जाएगा 126। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग को निकल चुका है ए बी बी सी तीन डिस्टेंस तीनों जो है निकल चुका है। देखिए किन को दो को जोड़ने पर तीसरा के बराबर आ रहा है। तो आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए यहाँ √14 है 2√14 है 3√14 है, मतलब ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया ए सी, ये हुआ ना। देखिए ए बी हो जाएगा √14 और 2√14 तो 2 और 1 3√14 और यहाँ पे 3√14 है, फिर कितना हो जाएगा 3√14 तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। बोला था कि 3 पॉइंट्स हैं, जैसा कि वहाँ पे पॉइंट दिया गया है उन पॉइंट्स को शो करना था कि वो आपस में क्या है कॉलिनियर है, मतलब तीनों जो है एक ही लाइन के पॉइंट है। तो हम लोगों ने शो कर दिया। मतलब इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, किसका किसका है ए बी प्लस बी सी, मतलब यहाँ है
यहाँ बी, यहाँ पे सी, मतलब ए बी प्लस बी सी वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ए सी के बराबर। देखिए तीनों पॉइंट्स ए बी सी क्या हो गए, कॉलिनियर हो गए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बोलता है पहला में 3 पॉइंट्स दिया गया है, शो करना है, वेरीफाई करना है तो शो करना है आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी बोले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो देखेंगे 2 साइड्स को निकाल के देखेंगे दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तीसरा अनइक्वल होगा तो बोल देंगे वो क्या है, आपस में तीनों पॉइंट्स किसका बना, कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट्स है 3 पॉइंट दिया गया, अब बता आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, आप लोग बहुत भली भांति पढ़े होंगे। ये जो है राइट एंगल यदि है, मान चलिए ए बी सी, तो क्या होता है राइट एंगल में कोई 2 साइड्स का स्क्वायर का सम वो क्या होता है, तीसरे साइड्स के स्क्वायर, तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कोई 2 साइड लेंगे उसका स्क्वायर का सम जो होगा तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर यदि हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि वह तीनों पॉइंट्स आपस में राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। और तीसरा जो इसमें क्वेश्चन बोलता है 4 पॉइंट्स दिया गया है, बोलता है वर्टिसेस ऑफ किसका, तो पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या बोले थे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो चलिए पहला ही देख लेते हैं। पहला में क्या बोलता है, पॉइंट्स 0 7 -10, फिर कितना है 1 6 -6 एंड कितना है 4 9 -6, ये दिया हुआ है। और पहला में हम लोग को शो करना है कि ये आपस में क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसको जो है शॉर्ट में हम बना देते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ए वो कितना है 0 7 -10, बी हो जाएगा 1 6 -6 एंड सी हो जाएगा 4 9 -6। तो हम लोग क्या निकालेंगे, चलिए तीनों निकालिए, ए बी निकालते हैं जैसा कि भी निकाले हैं। तो हो जाएगा 1 - 0 का होल स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 - 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, फिर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बाबू 1 + 1 + 16, तो क्या हो गया √18। फिर देखिए BC लीजिए, तो BC क्या है यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर माइनस -6 +6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 + 9 जो हो जाएगा √18। अब फिर क्या निकालिए, AC निकालिए, तो क्या हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 7 का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा -6 + 10 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 + 4 + 16 16 16 32 और 4 हो जाएगा 36 मतलब 6। अब देखिए यहाँ पे 2 साइड आपस में इक्वल है लेकिन AC इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या है AB = BC बट नॉट इक्वल टू क्या है AC। अब कोई ट्रायंगल का यहाँ वर्टिसेस दिया गया है, उसमें 2 साइड्स क्या है आपस में इक्वल हैं, तो वैसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देयरफॉर लिख देंगे पॉइंट्स इतना 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 आर क्या है वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी का जो है सेकंड में जो है पॉइंट्स बोलता है, पॉइंट बोला है, जो ही पॉइंट बोला है उसको बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है मान कि यही पॉइंट रहता, उसमें शो करने बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। तो तीनों का डिस्टेंस निकालते AB BC AC जो भी था, तो AB मान के चलिए मेरा कितना था √18,
BC कितना है, रूट अंडर 18 इसका भी आया था। फिर जो है AC मेरा कितना आया था, 6 आया था। क्या करेंगे, दो साइड्स के स्क्वायर का सम करेंगे, मतलब मान के किसी को स्क्वायर मान के यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या AC के स्क्वायर आता है कि नहीं। अब तीनों में चेक करते किसी में, तो क्या होता है, यदि वो कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा। यदि वो शो नहीं करेगा मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए इसी में जो है थर्ड जो है तीसरा नंबर, उसमें 4 पॉइंट्स बोलता है, -1 2 1, फिर है 1 -2 5, फिर है 4 -7 8 एंड ये कितना है 2 -3 4। अब बोलता है कि शो करें कि वेरीफाई करें कि क्या यह जो है पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो पैरेललोग्राम को बताने के लिए अभी बताए थे, क्या क्या बताएं कंडीशन। तो अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, बट उसका जो है डायगोनल क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। तो इसको अब जो है चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको। लेट A -1 2 1, B 1 -2 5, C 4 -7 8, D क्या हो जाएगा 2 -3 4। तो क्या निकालो बाबू, AB निकालो। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 -1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर डाल देते हैं 4 -2 हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 + 4 - 1 5 - 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 16 32 और 4 36, तो 36 का रूट हो जाएगा कितना 6। फिर क्या निकालेंगे BC, तो BC निकालिए यहाँ से, ये जो BC है तो कितना हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर -7 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 8 - 5 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा 4 में 1 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस -7 + 2 -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 8 - 5 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 और 9 18, तो 25 और 18 8 5 13 के 3 हाथ में 1, रूट अंडर कितना हो जाएगा 43। फिर जो है क्या निकालिए CD निकालिए तो हो जाएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर -3 + 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 - 8 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा -4 + 2 मतलब हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो जाएगा 7 में 3 जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 जोड़ यह हो जाएगा -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 16 32 और 4 36, तो ये हो जाएगा 6। फिर क्या निकालेंगे अब AC, सो AD निकालिए तो हो जाएगा 2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस -3, फिर हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा 2 और 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -3 -2 -5 मतलब हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, जोड़ 4 में 1 गया 3 का स्क्वायर हो गया 9। देखिए तो वही चीज़ तो था 9 25 9 मतलब रूट अंडर 43। यदि मान के चलिए ये पैरेललोग्राम है तो AB BC ये हो गया CD, मतलब क्या हो गया यहाँ पे देखिए AB = क्या आ गया, AB का लंबाई CD के बराबर और क्या हुआ BC का लंबाई हो गया AD के बराबर। यदि ये रेक्टेंगल बोलता तो अपोजिट साइड हम लोग प्रूव कर देते। अब क्या है इसे हम लोग को क्या शो करना है, डायगोनल भी, तो डायगोनल भी दिखाइए वो अनइक्वल होना चाहिए। तो देखिए AC A और C लीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -7 -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25,
-7 -2 तो -9 मतलब 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 में 1 गया 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो जोड़िए कितना हो जाएगा 9 और 1 10 और 5 15 का 5 हाथ में 1 4 और 1 5 और 8 5 13 और 2 15 155 AC निकल जाएगा। फिर क्या निकालेंगे हम लोग BD। चलिए BD लीजिए तो B और D तो हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2 एक कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर इतना हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे -1 का स्क्वायर, यहाँ भी -1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया √3। देखिए दोनों आपस में क्या हो गए अनइक्वल हो गए, मतलब AC इज़ नॉट इक्वल टू BD। मतलब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो क्या है आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम। और वही हम लोग को वेरीफाई करना था कि क्या ये चारों पॉइंट्स जो है पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं नहीं। तो इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है अभी जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए। अब इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं जिसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना बताया गया समझ आ गया होगा। आज के वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।